Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the topic Muslim invasion in India from the medieval history of India. जितनी भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, उनसे जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी हम लोगों ने जिस्ट फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। 2 सेशन जो है जिस्ट का था, जहां पे आज जितनी भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उन सभी से जुड़े हुए हर एक बात को हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बोर्न इन द ईयर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था स्टार्टिंग में ही बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था कि हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का के सऊदी अरेबिया में 570 एडी में होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ 570 एडी में सऊदी अरेबिया के, हमने सॉरी अभी मैंने जो मक्का के सऊदी अरेबिया के मक्का में जो है बच्चों 570 एडी में हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी बच्चों ये चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, हजरत मोहम्मद वॉज बोर्न अप्रोक्सीमेटली इन 570 एडी इन द अरेबियन सिटी ऑफ द मक्का। ही इज नोन एज द होली प्रोफेट टू मुस्लिम्स। 632 एडी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। मक्का कहाँ पे है बच्चों? सऊदी अरेबिया में है, ध्यान रखिएगा। 632 एडी में इनकी डेथ होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन सीधा सीधा आप लोगों से पूछ लिया कि मक्का कहाँ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि मक्का कहाँ पे है। मक्का सऊदी अरेबिया में है, जहाँ पे हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। वेयर इज मक्का? बिना सोचे समझे फटाक से आप लोग बताएंगे। कोई भी कहीं क्वेश्चन पूछता है सऊदी अरेबिया में जो है मक्का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ था, वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि ऋग्वेद में जो है मेंशन किया गया है कि भारत जो नाम पड़ा हुआ है, एक कबीले एक ट्राइब के नाम पे भारत पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक जो है हमारे देश का नाम ऋषभनाथ के बड़े बेटे के नाम पे पड़ता है भारत। उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था, ईरानियन ने जो है हमारे देश को जो है हिंदुस्तान एड्रेस किया था। ग्रीक्स की बात की तो ग्रीक्स ने जो है कहा था इंडिया। अब हिंद के लोगों के लिए हिंदू शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल बच्चों अरेबियंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो अरब्स है बच्चों, अरेबियंस के द्वारा ही हिंद के लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स फील दैट द नेम हिंदू वाज प्रोनाउंस्ड बाय द इन्वेडर्स हु कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम ऑफ द इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी का नाम ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने हिंदू जो है बोल दिया और हिंद में रहने वाले लोगों को जो है हिंदू कहा। एज मेंशन इन द ऋग्वेद भारत इज डिफाइंड एज अ सप्त सिंधु। ये तो चीजें आप लोग को पता है। ईरानियंस ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा, ग्रीक्स ने इंडिया कहा। एंड अबाउट द इंडियन पीपल, भारतीयों के लिए यानी कि हिंदू किसने कहा कि हिंद में रहने वाले लोग हिंदू हैं? अरेबियंस के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द चचनामा According to the Chachnama, what was the capital of the Indus country in the 6th and 7th century? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, पूछा था कि चचनामा का जो है कह सकते हैं कि चचनामा के अकॉर्डिंग पूछ रहा है इंडस कंट्री का कैपिटल क्या था 6th and 7th सेंचुरी में। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अरोड की बात कर रहे हैं, अरोड को जो है कहा गया था कैपिटल थी इंडस कंट्री की। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चचनामा यानी कि स्टोरी ऑफ चच इज वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिंध इन द 7th and 8th century AD, रिटन इन द पर्शियन। जो चचनामा की हम बात कर रहे हैं बच्चों, चचनामा जो है पर्शियन भाषा में लिखा गया है। और यहीं पे जो चचनामा में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, लिखा गया था कि अरेबियंस के द्वारा जो है सिंध को जो है कन्केस्ट कर लिया गया था। देखिए क्या लिखे, इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द राजा चच ऑफ द सिंध हु सन ताहिर स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम। तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि जब अरेबियंस के द्वारा या फिर आप कह जब
अरेबियंस का जो इन्वेजन होता है 712 एडी में, अरेबियंस यहाँ यानी कि जो बच्चों मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में कनकर करता है सिंध को, तो उस समय सिंध का जो राजा रहता है बच्चों, ये राजा ताहिर ही रहता है। अब पर्सन टेक्स्ट के मुताबिक जो है चचनामा से ही हमें पता चलता है कि अरेबियंस के द्वारा सिंध का कनकेस्ट कर लिया गया होता है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्टेट्स दैट अरोड सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th and 7th century। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा कि पहला मुस्लिम अटैक कब होता है भारत में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 712 एडी पढ़ा था बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज देखा था, कुछ डिस्प्यूट था 712 एडी को लेकर के एंड 711 एडी को लेकर के। वीडी महाजन के मुताबिक जो है 711 एडी एंड उसके बाद हरिश्चंद्र वर्मा के मुताबिक जो है 712 एडी। अब यहाँ पे देखिए किंग दाहिर यानी कि सिंध के राजा दाहिर की हम बात कर रहे हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक करता है, सिंध को कनकर करता है, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु डिफीटेड दाहिर इन दिस बैटल and was successful in defeating and killing दाहिर। ठीक है, तो देखिए बच्चों 712 एडी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए जो है डी वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। और ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वीडी महाजन वाली बात एंड हरिश्चंद्र वर्मा वाली बात, डिस्प्यूट है 711 या 712 एडी को लेकर के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों फटाफट। व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध, ये तो बच्चों अब आप लोग को याद हो गया होगा कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध को कनकर कर लिया जाता है 712 एडी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल। अब देखिए क्या कह रहा है, जो तुर्कियों का जो है इन्वेजन होता है भारत पे, वो सक्सेसफुल हो जाता है। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया। तो बच्चों ये जो एसेशन और रीजन दोनों लिखा हुआ है, दोनों सही, और रीजन भी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का, कि उस समय जो है जब तुर्कियों का इन्वेजन होता है, तुर्किश इन्वेजन होता है भारत पे, तब आपको देखने को मिलेगा नदर्न इंडिया में जो है उत्तर भारत में जो है कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। अब चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ। देयर आर मेनी रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया। जो प्रोमिनेंट है, ये लगातार जो है इंडियन रूलर्स के बीच में ही वार हो रहा था, उन आपस में राजा ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, और यही कारण था कि आपको देखने को मिला कि उत्तर भारत में जो किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, और इसी का फायदा मुस्लिम इन्वेडर्स ने उठाया। इंडिया एट दैट टाइम was divided into small kingdoms. There were many small kingdoms in the north and the western India. Present day पाकिस्तान की हम बात करें, this made Turk-Burgism। अब क्योंकि देखिए जब यहाँ के राजाओं के बीच में ही जो मतभेद है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर का कोई भी व्यक्ति होगा उसका फायदा उठाएगा ही उठाएगा। A strong kingdom in the north would have returned Turks। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन है? क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पे इन्वेड किया था, पहला मुस्लिम इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जो है कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सेंचुरी की शताब्दी में ही आपको शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत के हिस्सों पे जो है अटैक किया गया था, अनसक्सेसफुल अटैक था। द एम्पायर ऑफ अरब्स कुड नॉट स्प्रेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द सिंध एंड मुल्तान एंड इट ग्रेजुअली डिक्लाइन। अब चलिए यहाँ अगला हम देखते हैं, एक और पॉइंट लिखा हुआ डॉक्टर स्टैनली लेनपूल के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ऑल्दो अरब्स कनकर्ड सिंध बट इट रिमेन्ड ओनली एन एपिसोड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इस्लाम। दिस वाज एन इनकम्प्लीट विक्ट्री, देयर इनकम्प्लीट टास्क वाज डन बाय तुर्क। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम की हम बात कर रहे थे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो है एक अरेबियन था, अरब था वो देखिए ये जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे जो अटैक का अनकर करता है, आप कह सकते हैं कि लेनपूल के हिसाब से अगर हम मानते हैं तो एक इनकम्प्लीट विक्ट्री थी, इनकम्प्लीट टास्क था, जिसको पूरा किसने किया था? तुर्किश ने कंप्लीट किया था। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया कौन था बच्चों? क्या गजनवी था? क्या गुरी था? क्या अरब से? क्या नन ऑफ द अबव? तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम की हम बात कर रहे थे, और मोहम्मद बिन कासिम कौन था बच्चों? एक अरेबियन था, अरब था मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, फटाफट हम चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे।
देखिए फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कहिए या इन्वेडर कहिए, इन्वेडर जो है मोहम्मद बिन कासिम है। 712 एडी में जो है पहला मुस्लिम इन्वेजन होता है सिंध पे, और सिंध को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कनकर कर लिया जाता है। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे अटैक कर रहा होता है उस समय सिंध का जो रूलर होता है राजा दाहिर रहता है, एंड उसकी कैपिटल ही डिस्प्लेस राजा दाहिर हु रूल्ड सिंध फ्रॉम हिज कैपिटल अरोर नियर मॉडर्न कराची। तो आप देख सकते हैं राजा दाहिर की जो राजधानी थी उस समय अरोर थी। आप मोहम्मद बिन कासिम जो है राजा दाहिर को जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम हिज कैपिटल अरोर। अरब्स इवन अनसक्सेसफुली ट्राइड टू अटैक मलवा आफ्टर दिस इन्वेजन व्हिच वाज लिमिटेड टू सिंध for 300 years. Kings like Raja Bhoj and other Gujar kings thwarted further Muslim attacks. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ा हुआ लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था जिसने 712 एडी में सिंध पर अटैक किया। जब सिंध पे अटैक कर रहा होता है तो उस समय रूलर कौन रहता है बच्चों? सिंध का राजा दाहिर, किंग दाहिर रहता है। और उस समय आप कह सकते हैं सिंध की जो कैपिटल कौन क्या होती है? अरोर जो है, या फिर अरोर जिसको हम कह रहे थे, अरोर जो है सिंध की राजधानी थी। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आप सभी लोग को पता है मोहम्मद बिन कासिम एक अरब था, अरेबियन था। Muhammad bin Qasim was an Arab ruler born around 695 AD. He was a nephew and son-in-law of the Iraq's king Al-Hajjaj. इराक का जो राजा था अल-हज्जाज का ये नेफ्यू भी था, उसके साथ साथ उसका दामाद भी था। 17 साल की उम्र में इसे ही was sent by the Khalifa al-Walid टू लीड एन आर्मी टू द सिंध। अब देखिए मात्र 17 साल की उम्र में बच्चों मोहम्मद बिन कासिम को जो है सिंध की तरफ जो है भेज दिया जाता है, उसकी आर्मी सिंध की तरफ जो है भेजा जाता है। किसके द्वारा? खलीफा अल वालिद के द्वारा टू लीड इन आर्मी टू द सिंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। गजनवी का आगे मोहम्मद बिन गजनवी वाला अर्तकीन वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन जो है गजनवी डायनेस्टी का फाउंडर है। क्या पूछ रहा? अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों 11th वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गजनवी डायनेस्टी? गजनवी एम्पायर का जो है फाउंडर कौन है? अर्तकीन है, हम लोगों ने पढ़ा था। मैं यहाँ पे बार आप लोगों को लास्ट जो 2 सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं इस चैप्टर के से रिलेटेड, वहां पे बच्चों सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। बहुत ही जल्दी हम मेडिवल हिस्ट्री को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। गजनी डायनेस्टी का जो है फाउंडर बच्चों अर्तगीन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, ट्रांस ऑक्सन, खुरासन एंड पार्ट्स ऑफ ईरान वर बीइंग रूल्ड बाय द समानिद हु वर ईरानियन बाय डिसेंट। चलिए अर्तगीन की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, तो गजनवी एम्पायर का फाउंडर अर्तगीन है। गजनवी डायनेस्टी को हम बच्चों यामिनी डायनेस्टी भी कहते हैं, यामिनी डायनेस्टी भी गजनवी डायनेस्टी को कहा जाता है। अर्तगीन ने गजनी को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। 1998 की जब हम बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट, 1998 की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ से जो 1998 से महमूद गजनवी आ जाता है। महमूद गजनवी जो है गजनी का रूलर बनता है। और हेनरी एलियट की, सर हेनरी एलियट की अगर आप बात मानते हैं तो इनके मुताबिक जो है महमूद गजनवी भारत पे जो है कितनी बार हमला किया था? 17 बार जो महमूद गजनवी भारत पर हमला करता है, सोमनाथ टेम्पल को तोड़ देता है। और महमूद गजनवी जो फर्स्ट टाइम चंदेलास पर अटैक कर रहा होता है उस समय जो है टाइम क्या पीरियड क्या रहता है? 1019 से लेकर के 1020 का जो पीरियड रहता है जब ये पहली बार चंदेलास पे अटैक कर रहा होता है महमूद गजनवी। और ये महमूद गजनवी जब चंदेला पे अटैक कर रहा होता है तो चंदेलास के जो रूलर रहते हैं डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर रहते हैं बच्चों विद्याधर रहते हैं, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। तो हम लोगों ने सभी चीजें यहाँ पर पढ़ ली। तो अर्तगीन जो है ध्यान रखिएगा गजनवी डायनेस्टी यानी कि गजनी वंश का जो है संस्थापक रहता है, फाउंडर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अभी मैंने आप लोग को बताया है जिस समय महमूद गजनी चंदेलास पे अटैक कर रहा होता है 1019 से 1020 एडी के बीच में, उस समय चंदेला डायनेस्टी के जो किंग रहते हैं वो कौन रहते हैं? विद्याधर रहते हैं। ये एक मोस्ट पावरफुल रूलर रहते हैं उस डायनेस्टी के। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। हु ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय द महमूद गजनी? तो हम लोगों ने अभी विद्याधर की बात की थी बच्चों। विद्याधर जो है ये जो है एक पावरफुल रूलर रहते हैं जो महमूद गजनवी से नहीं हारते हैं। द
चंदेला डायनेस्टी के भी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। इस समय 1019 से 20 के बीच में गजनी के द्वारा जो इस पे अटैक किया जाता है। देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वाज खजुराहो विच वाज लेटर शिफ्टेड टू द महोबा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि महमूद गजनी जो है भारत पे 17 बार हमला करता है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि ही वांटेड टू इस्टेब्लिश द परमानेंट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। बच्चों असल में इसका जो है कोई ऐसा आप कह सकते हैं मोटिव नहीं था कि ये परमानेंट मुस्लिम एम्पायर को इस्टेब्लिश करे भारत में। बस क्या था, टू प्लंडर द मटेरियल एसेट्स, धन को लूट पाट करके लेके जाना जो है महमूद गजनवी का एम था। जो रीजन लिखा हुआ है वो गलत है, एसेशन जो है बच्चों वो सही है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि महमूद गजनी जब अटैक करता है 990 आप या कह सकते तुर्किश कनकर महमूद ऑफ गजनी सक्सीडेड हिज फादर इज 998 एडी। 998 एडी में महमूद गजनी जो है गजनी का रूलर बनता है एंड एस्टेब्लिश्ड अ ह्यूज एम्पायर इन द सेंट्रल एशिया। और इसकी राजधानी क्या रहती है बच्चों, गजनी रहती है। इस कैपिटल एट गजनी नाउ साउथ काबुल अफगानिस्तान। 17 बार इसने भारत पर हमला किया था 999 से लेकर के 1027 एडी के बीच में। और इसका मेन मकसद यही था कि भारत के धन को लूट करके यहाँ से ले जाना। मुस्लिम in these invasions his aim was not to establish the permanent Muslim rule in India but to take away the huge wealth of the country। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, हु वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द महमूद गजनी। तो हम लोगों ने ये भी बच्चों पढ़ा था कि महमूद गजनी का कोर्ट हिस्टोरियन उतबी था। उतबी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उतबी ने किताब उल यामिनी भी लिखा है, तारीखे यामिनी भी लिखा है। कुछ अदर कोर्ट के मेंबर्स थे जो थे इसके महमूद ऑफ गजनवी के बच्चों, वो कौन कौन थे हम लोग देख लेते हैं। अलबरूनी था, बगाकी था, पर्शियन पोएट उजारी, तुसी, उनसूर एंड उनसूरी, अस्फादी एंड फरूखी। तो बहुत सारे लोग थे बच्चों। चलिए इसमें जो लिखा हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो आप लोग को पता ही है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था गजनी ने। बट इन हिज किंगडम इन अफगानिस्तान ही हैड शोन लव फॉर आर्ट एंड कल्चर। ही पैट्रोनाइज तीन पर्सन्स को जो इसका पैट्रोनेज प्राप्त था। वो कौन कौन थे, फिरदौसी, पर्शियन पोएट थे फिरदौसी बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिरदौसी की हम बात कर रहे हैं। फिरदौसी जो है पर्शियन पोएट थे, नोन एज अ होमर ऑफ द ईस्ट। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसको जो है होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है बच्चों। तो फिरदौसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फिरदौसी को जो है होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देन अगला क्या लिखा हुआ है, अलबरूनी की बात कर रहे हैं। अलबरूनी ने क्या क्या लिखा है, तारीखे अलबरूनी की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो अलबरूनी ने तहकीके हिंद लिखा हुआ है। और उसके बाद किताब उल हिंद भी जो है बच्चों अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आता है, उसकी किताब होती है किताब उल हिंद। और उसी किताब उल हिंद से जो है हम सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया को जानते हैं। उतबी की बात करते हैं, कोर्ट हिस्टोरियन यही रहता है उतबी। इसने किताब उल यामिनी एंड तारीखे यामिनी लिखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। किताब उल यामिनी एंड तारीखे यामिनी जो है उतबी के द्वारा लिखा गया है। जब हम अलबरूनी की बात कर रहे थे तो अलबरूनी तहकीके हिंद एंड किताब उल हिंद ये दोनों जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने फिरदौसी देखा। फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा हुआ। ये शाहनामा से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा लिखा है। और इसे हम होमर ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा, फरिश्ता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फरिश्ता द ऑथर ऑफ शाहनामा वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके कोर्ट से बच्चों, पहला इससे ऊपर जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, महमूद गजनवी का जो है कोर्ट हिस्टोरियन कौन था। यहाँ हम लोगों ने देखा बच्चों उतबी जो है कोर्ट हिस्टोरियन था। अब देखिए फिरदौसी कौन था, फिरदौसी एक पर्शियन पोएट था जिसे हम होमर ऑफ द ईस्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखे फरिश्ता के बारे में भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। फरिश्ता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों।
यहाँ हम लोगों ने अलबरूनी के बारे में देख लिया, उतबी के बारे में पढ़ देख लिया, फिरदौसी के बारे में देख लिया। अब देखिए क्या कह रहा फरिश्ता, जो कि शाहनामा शाहनामा का ऑथर है, ये एसोसिएटेड है किसके कोर्ट से, बच्चों कह रहा है। तो देखिए असल में यहाँ जस्ट वेट, द गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज द राइटर ऑफ द शाहनामा इज फिरदौसी। देखिए क्वेश्चन ही हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, फरिश्ता द ऑथर ऑफ द शाहनामा लिखा हुआ है। और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था फिरदौसी, फिरदौसी की बात हम लोग कर रहे थे। फिरदौसी जो है शाहनामा को लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूरा गलत दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 की जब हम बात कर रहे हैं लिखा था फरिश्ता ऑथर ऑफ द शाहनामा लिखा है। अगर फरिश्ता की जगह यहाँ पे फिरदौसी लिखा होता कि फिरदौसी जो है शाहनामा का जो है ऑथर है, तो ये क्वेश्चन सही होता। चलिए ये क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे गलत है। एक बार फिरदौसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कोर्ट पोएट है ये महमूद गजनवी का, इसे हम होमर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। अगर बी ऑप्शन होता यहाँ पे फिरदौसी होता तो सही होता। फरिश्ता की अगर हम बात करते हैं, फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता लिखा है और इसका पूरा नाम है तारीख फरिश्ता का मोहम्मद कासिम फरिश्ता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। थोड़े से और क्वेश्चंस हमारे पास रह गए बच्चों, फटाफट इसी सेशन में आज के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, बाइंड अप करेंगे। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद गजनी। तो हम लोगों ने पढ़ा था महमूद गजनी के साथ भारत कौन आया था बच्चों, महमूद 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आता है। और अलबरूनी जो है बच्चों किताब उल हिंद का जो है ऑथर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। अलबरूनी फादर ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी टू इंडिया एंड स्टेड हियर फॉर द मेनी ईयर्स। हम लोगों ने देखा अलबरूनी ने ट्रांसलेट किया है पतंजलि का योग सूत्र जो है पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, उसको अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट करने वाले कौन है बच्चों, अलबरूनी है। बट तहकीक हिंद रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान वॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन विच ही गेव सोशियो कल्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। तो तहकीक हिंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे अलबरूनी के द्वारा बच्चों बताया गया है कि सोशियो कल्चर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है भारत का। तहकीक हिंद कहिए या फिर आप कहिए बच्चों यहाँ पे रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक चीज और देखा था, योग पतंजलि के योग सूत्र को जो है अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट करने वाला ये अलबरूनी ही था। द फादर ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी भारत कब आता है, 11वीं शताब्दी हम लोगों ने पढ़ा था। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी जो है बच्चों भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनी। क्या मुझे आप लोगों को बार बार बताना पड़ेगा कि 11वीं शताब्दी में अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आता है। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद लिखा गया है एंड तहकीक हिंद लिखा गया है। तहकीक हिंद की बात कर रहे थे हम लोग जब, तहकीक हिंद अरेबिक भाषा में अलबरूनी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलबरूनी इज नॉट करेक्ट। ही वाज अ सेकुलर ऑथर, हिज राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ही वाज संस्कृत स्कॉलर एंड ही वाज एन एक्सपर्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए बच्चों ही वाज अ सेकुलर ऑथर, ये स्टेटमेंट जो है अलबरूनी के रिगार्डिंग गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन को चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Al-Biruni was born in 1973 AD in the territory of the Khwarizm, now called Khiva in the Central Asia. ये जो है एक सेकुलर ऑथर या फिर सेकुलर राइटर नहीं था, क्योंकि अलबरूनी नेवर गेव एनी सिंपैथेटिक रेफरेंस टू द कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। देखिए जिस सोमनाथ टेम्पल पे महमूद गजनी ने 1026 में जो है अटैक किया था, इसके रिगार्डिंग जो कोई भी सिंपैथेटिक रेफरेंस जो है अलबरूनी के द्वारा नहीं दिया गया, इसीलिए हम इसे जो है सेकुलर ऑथर नहीं कह सकते। आप सभी लोग को पता है 11वीं शताब्दी में अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आता है। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुरानास। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अलबरूनी ही जो है वो पहला मुस्लिम होता है जो कुरान की स्टडी करता है। 973 एडी में जो है इसका जन्म हुआ रहता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। कुरान की जो है कुरान की वो पहला भारतीय पहला मुस्लिम कौन रहता है जो कुरान की स्टडी करता है, अलबरूनी रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे सामने। अलबरूनी was the first
Muslim who studied the Purans. He was not only a historian, but हम लोगों ने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, रिलीजन, थियोलॉजी, इन सभी चीजों में जो है अल-बरूनी का इंटरेस्ट था. Due to his interest, he was attracted towards the gaining knowledge of the religious culture of the then India. ठीक है, he studied Sanskrit and used many references in his creations, mainly he studied Sanskrit and used many references in his creations, mainly from the works of the ब्रह्मगुप्त. हम लोगों ने देखा था ब्रह्मगुप्त, बालभद्र एंड वराहमिहिर की अगर हम बात करते हैं संस्कृत, he studied Sanskrit and used many references in his creations. ब्रह्मगुप्त, बालभद्र और वराहमिहिर की जो किताबें थी, जो वर्क था, उससे जो है कुछ चीजें उठा करके इसने जो है अपने किताबों में जो है इसको जो है आप कह सकते हैं रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ था. मेनी रेफरेंसेस इन हिज क्रिएशंस. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है. हु अमंग द फॉलोइंग यूज सिल्वर कॉइन्स विद द संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड. तो बच्चों हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था, महमूद गजनवी की हम लोग बात कर रहे थे. थोड़े से और क्वेश्चंस रह गए हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 22 में देख रहे थे, लिखा था कि इनमें से महमूद बिन मोहम्मद बिन कासिम महमूद ऑफ गजनी, शेर शाह अकबर, इनमें से किसके द्वारा जो है सिल्वर कॉइन इशू किया गया था. जहां पे जो संस्कृत में जो है एक साइड संस्कृत में लिखा गया था. तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महमूद गजनी की. महमूद गजनी की हम लोग बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में, द कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय महमूद गजनी स्ट्रक इन इंडिया. महमूद गजनी स्ट्रक इन इंडिया विद अरेबिक एंड द संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑन बोथ साइड. तो आपको देखने को मिला था एक तरफ जो संस्कृत में लिखा हुआ था, दूसरी तरफ जो है अरेबिक में लिखा हुआ था. दिरहम स्ट्रक एट लाहौर कैरिड अ शारदा स्क्रिप्ट एंड रेंडरिंग इन कोलैकियल संस्कृत ऑफ द इस्लामिक कलीमा. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स. चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. विच वन द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 AD. तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन जो है इसमें से रूलर जो था सेंट्रल एशिया का, जिसने नॉर्थ इंडिया को 1192 AD में कनकर किया. तो हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के युद्ध, बैटल ऑफ तराइन के बारे में पढ़ा था बच्चों. पहला बैटल ऑफ तराइन जो 1191 AD में होता है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था 1192 AD में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है. तो हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं. एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की जब हम बात करते हैं 192 AD में, यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान गौरी के द्वारा हारे जाते हैं. पृथ्वीराज चौहान भागने की तो कोशिश करते हैं, बट सुरसती में जो है उनको पकड़ लिया जाता है. अब पृथ्वीराज चौहान की डेथ की अगर हम बात करते तो उससे अलग अलग बातें आपको देखने को मिलेंगी. कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम हसन निजामी की बात करते तो उनका मानना है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी के साथ बच्चों अजमेर गए थे, और वहां पे जो है उन्होंने गौरी की एलिगेंस को जो है एक्सेप्ट कर लिया था. बट उसके बाद ही कॉन्स्पिरेसी करते हैं गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान जी, और इसी इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में गौरी को पता चल जाता है, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान को फांसी की सजा दी जाती है, आप कैसे डेथ पेनाल्टी दी जाती है. तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था कि कौन वो सेंट्रल एशिया का रूलर रहता है जो 1192 AD में जो है नॉर्दर्न इंडिया को कनकर करता है. तो यहाँ पे बच्चों हम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं. सभी चीज हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान, सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली. इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD पृथ्वीराज was defeated by Gauri, and in this way central Muslim political system was established which lasted for many years. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है हमारे सामने. Who defeated मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो भीमादित्य हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों. भीमादित्य जो है ये पहली बार जो है मोहम्मद गौरी को हराते हैं. चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ था. फर्स्ट बैटल ऑफ द मोहम्मद गौरी वॉज अगेंस्ट द हिंदू रूलर राजा भीम देव सेकेंड ऑफ द गुजरात हु वॉज अ मेंबर ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी. तो ध्यान रखिएगा भीम देव वो पहले रूलर रहते हैं, हिंदू रूलर रहते हैं, आप कह सकते हैं. तो पहला बैटल भी होता है आप कह सकते हैं मोहम्मद गौरी का अगेंस्ट द हिंदू रूलर राजा भीम सेकेंड ऑफ द गुजरात, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के मेंबर थे. राजा भीमदेव वाज अ यंग एंड द रियल रीजेंट. जस्ट वेट,
वॉज हिज मदर नायिका देवी, हम लोगों ने देखा था नायिका देवी के नेतृत्व में जो है राजा भीमदेव द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को हराते हैं। शी इन्फ्लिक्टेड अ मेजर डिफीट ऑफ द मोहम्मद गौरी एंड हेंस गौरी नेवर ट्राइड टू अटैक इन इंडिया फ्रॉम द गुजरात साइड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड बाय राजा जयचंद की हम लोग बात कर रहे थे। बैटल ऑफ चंदवे, देखिए बैटल ऑफ तरान में यहाँ पे जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तरान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराते हैं। वहीं जब सेकंड बैटल ऑफ तरान की हम बात करें 1192 एडी की, यहाँ पे मोहम्मद गौरी बच्चों पृथ्वीराज चौहान के हाथों हारे, मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराता है। और बैटल ऑफ चंदवेर की हम बात करते हैं 1194 की एडी की, जहां पे मोहम्मद गौरी जयचंद को हराता है। चलिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदवेर। तो 1194 एडी में राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी जो है बैटल ऑफ चंदवेर में हराता है। और ये राजा जयचंद जो है कहाँ के रूलर रहते हैं, जयचंद ऑफ द कन्नौज ऑफ द गढ़वाल बैंक ऑफ द यमुना रिवर क्लोज टू आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा, whom had मोहम्मद गौरी डिफीटेड इन 1194 इन द बैटल ऑफ चंदवेर। तो क्या अभी भी मुझे आप लोग को बताना है कि बैटल ऑफ चंदवेर में जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है 1194 में जो युद्ध होता है कौन हारता है, तो राजा जयचंद जो है हारते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बैटल that laid the foundation of Muslim dominance in India was तो सेकेंड बैटल ऑफ तरान, जहां पे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देता है। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम डोमिनेशन जो है इस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। सेकेंड बैटल ऑफ तरान 1192 एडी। ठीक है बच्चों, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए जितनी भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं सभी चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अरेंज द फॉलोइंग नेम्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कह रहा, चंगेज खान के बारे में अभी हमें पढ़ना बाकी है, तैमूर के बारे में भी पढ़ना बाकी है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी की हम बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद गजनवी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 999 से 1027 एडी में आपको देखने को मिलेगा बच्चों अटैक करता है इंडिया पे 17 बार। इस ड्यूरेशन में जो है मोहम्मद गजनी जो है 17 बार अटैक करता है। मोहम्मद गौरी की जब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की बच्चों, तो 1175 एडी में जो है मोहम्मद गौरी अटैक करता है। एंड लास्ट हम लोग उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों चंगेज खान की हम बात करें, देन ही अटैक। देखिए मोहम्मद गौरी की हम लोगों ने देखा 1175 एडी में मोहम्मद गौरी अटैक करता है। देन ही अटैक्ड अगेन टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। 1205 तक एडी तक जो है लगातार मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर अटैक किया जाता है। द फियर ऑफ चंगेज खान अटैक haunted after the death of the Khwarizm Shah in 1221 AD when his son and successor तैमूर भारत पे, ये जो तैमूर वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है तैमूर भारत पे कब अटैक करता है। 1398 एडी में जो है आपको देखने को मिलेगा तैमूर के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा 1398 में तैमूर के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है। चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हमारा लास्ट सेशन होगा। जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। बी वाला ऑप्शन बच्चों हमारा सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बीर एन इमेज ऑफ द देवी लक्ष्मी। तो हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे जो है देवी गॉडेस लक्ष्मी की जो है इमेज थी। Coins issued by Gauri have an image of the goddess Lakshmi, while on the opposite side of the coin kalma was inscribed। एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की इमेज थी और दूसरी तरफ बच्चों सिक्के के दूसरी तरफ जो है कलमा खुदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया। किसको जो है पहला एकता ग्रांट करता है? मोहम्मद गौरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सुन आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ द गौरी एकता सिस्टम जो है स्टैब्लिश होता है नदन इंडिया में। 1192 एडी की हम बात करते हैं। मोहम्मद साम ऑफ द गोर यानी कि मोहम्मद गौरी की हम बात करते हैं। मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करता है एज इन चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला इक्ता जो है किसको ग्रांट करता है, मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को ग्रांट करता है। बच्चों चलिए आज के सेशन को, आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बच्चों यहीं पे एंड होता है। चलिए सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन बच्चों। चलिए सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।